हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मेरी प्यारे भाई बहन और बंधुजनों, निरंतर प्रणाम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वट वृक्ष सावित्री सत्यवान की कहानी। ये जिसे बरसाइत अमावस्या की कथा भी कहा जाता है। ये अमावस्या जेठ माह की अमावस्या के दिन होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनके कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ी दुखी थे, बहुत समय हो गया था। तो राजा ने एक दिन ब्राह्मणों और पंडितों को अपने राजभवन में बुलाया और अपना भाग्य पूछा। तो पंडितों ने कहा कि आपके भाग्य में संतान का सुख तो है, एक कन्या का सुख लिखा हुआ है, लेकिन जब कन्या 12 वर्ष की हो जाएगी तो वह विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा कि मैं निपुत्र तो नहीं कहलाऊंगा। राजा ने ये सोचकर यज्ञ हवन होम करवाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजा के घर में पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री को और उसके माता पिता को पता था कि वो जब 12 वर्ष की होगी तो वह विधवा हो जाएगी। तो सावित्री जन्म से ही वट वृक्ष बरगद के वृक्ष की पूजा करती थी और माँ पार्वती की पूजा करती थी। जब सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसे सत्यवान नाम के लड़के से प्रेम हो गया। तो उसने राजा से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। राजा ने कहा कि सत्यवान बहुत गरीब है, लकड़हारे का बेटा है। उसके माता पिता अंधे थे, लेकिन अपनी राजकुमारी की खुशी के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली और उन्होंने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब वह अंधे सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ रहने लगी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और वह अपना जीवन यापन करने लगे। जब वह सावित्री 12 वर्ष की हुई तब उसने अपने सास ससुर जी से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल में गई। सत्यवान और सावित्री जंगल में गए। सावित्री वहाँ लकड़ियां काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ के नीचे सो गया। इतने में एक पेड़ से निकलकर सांप आया और सत्यवान को काट डाला। अब सावित्री रोने लगी, विलाप करने लगी। इतने में माँ पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ वहाँ से होकर निकले आए तो उसने उनके पैर पकड़ लिए। तब माँ पार्वती और शिव जी ने कहा कि पुत्री, तुम वट वृक्ष की पूजा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सावित्री ने उनकी बात मानकर वट वृक्ष की पूजा की। उस दिन जेठ माह की अमावस्या थी और उसने पूजा की तो यमराज जी सावित्री की पूजा से प्रसन्न हो गए और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, तुम कुछ वरदान मांगो, पर वरदान एक बार में ही मांगना। सावित्री ने कहा। अब उसने बड़ी ही चतुराई से एक ही बार में वरदान कुछ इस तरह से मांगा जिससे कि उसे संपूर्ण सुख मिला। उसने कहा कि हे महाराज, मैं अपने पुत्र को सोने चांदी के थाल में उसके मामा के हाथों से खाना खिलाते हुए मेरे सास ससुर जी अपने पोते को देखे। ये वरदान एक ही बार में सावित्री ने यमराज जी से मांग लिया। उन्होंने कहा तथास्तु, और वे अपना काम करने के लिए सत्यवान को लेकर
जाने लगे। तो सावित्री ने कहा, रुको महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? अभी तो आपने वरदान दिया था, ये मेरे पति हैं, इनको आपको जीवित करना ही होगा, क्योंकि इनको जीवित करे बिना मेरे पुत्र कैसे प्राप्त होगा, और पुत्र प्राप्त कैसे होगा, और मेरे माता पिता की कोई संतान नहीं है। अगर उनकी संतान नहीं होगी तो मामा के हाथ से मेरा पुत्र खाना कैसे खाएगा, और मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको भी आँख दो, नहीं तो वो अपने पोते को सोने चांदी के थाल में मामा के हाथ से भोजन करते हुए कैसे देख पाएंगे। ये सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, तुम बड़ी चतुर हो, तुम्हारे भाग्य में पति का सुख नहीं था, लेकिन माँ पार्वती जी और वट वृक्ष की पूजा से तुम्हारा कल्याण हुआ, तथा अस्तु। इस प्रकार उसके माता पिता के संतान भी हुई, सत्यवान को जीवन दान भी मिला, और उसके घर में धन धान्य का पूर्ण भंडार भरा, और उसके सास ससुर को आंखें भी मिल गई।